समझ में आ गया धर्म और परम धर्म? जो कुछ तुम संसार में करते हो अपनी घर गृहस्थी में रहकर, ये धर्म है तुम्हारे जीवन का। लेकिन संसार के इन कार्यों को करते करते जो तुम भगवान की कथा सुनते हो, भगवान से संबंध जोड़ते हो, परमात्मा का नाम गाते हो, यही हमारे जीवन का परम धर्म बनता है। दूसरा प्रश्न निवेदन किया था कि मंदिर में जाते हैं तो विग्रह कई है, मूर्तियां कई है, किसको पूजें और किसको छोड़े? तो उत्तर दिया कि यथा तरोर मूलम निषेचनेन तृप्यन्ति तद्भुजोपशाखा, कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। जिस प्रकार वृक्ष के मूल भाग में जल देने से वृक्ष के संपूर्ण पत्तियां, टहनियां, फल फूल सब हरे भरे हो जाते हैं, जल कहां दिया? मात्र जड़ों में, मात्र मूल भाग में। ठीक इसी प्रकार हम हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म में जी रहे हैं। 33 कोटि देवी देवताओं के पूजन करने का जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। पूजो सबको, वंदना सबकी करो, पूजा सबकी करो, लेकिन जीवन में इतना याद रखो कि इष्ट हमारा कोई एक बन जाए। किसी एक इष्ट की शरणागति में हम चले जाएं। पूजा सबकी करो पर अपने जीवन में किसी एक को इष्ट मान लो। आप शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, इष्ट आपके ठाकुर जी हैं, तो आपके अंदर अनन्यता वाला ऐसा भाव होना चाहिए कि आप शंकर जी के विग्रह में भी ठाकुर जी का दीदार करें। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता वाला भाव हमारे अंदर आ जाए। पूजा हम सबकी करें पर इष्ट अपने जीवन में किसी एक को हम मान ले, ये अनन्यता वाला भाव है। जब ऐसा भाव हमारे हृदय में आता है तो हमारे जीवन की भक्ति सार्थक होती है। तीसरा प्रश्न आपने निवेदन किया था कि परमात्मा के अवतार कितने हैं, क्योंकि वेदों में तो परमात्मा को अजन्मा माना है। क्या सचमुच भगवान अजन्मा है? तीसरा प्रश्न निवेदन किया कि भगवान अजन्मा कैसे हुए? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया है कि परमात्मा माता देवकी के गर्भ से कृष्ण बनकर आते हैं, ये 100% सत्य। मेरे नारायण महाप्रभु माता कौशल्या के गर्भ से राम बनकर आते हैं, ये 120% सत्य। परमाता देवकी और कौशल्या के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी वो अजन्मा कहलाते हैं, ये पूरे 150% सत्य। वो जन्म लेने के बाद भी अजन्मा कहलाए, वही तो परब्रह्म है, वही तो परमात्मा है। जन्म लेने के बाद भी जो अजन्मा है वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है। 6 ऐश्वर्यों को जो धारण करे वो ईश्वर है, 6 भागों को जो धारण करे वो भगवान है। जन्म लेने के बाद भी वो अजन्मा कहलाता है, यही तो उनकी श्रेष्ठता है, यही तो उनकी विशेषता है। चौथा प्रश्न आपने निवेदन किया था कि उनके अवतार कितने हैं, तो बताया परमात्मा के वास्तविक रूप से 24 अवतार है। जब जब धर्म की गलानी होती है, परमात्मा के भक्तों को कोई सताता है, भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि पाड़हि असुर महा अभिमानी, कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा सज्जन पीरा, के यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का ह्रास होता है परमात्मा अवतार लेते हैं। परमात्मा के 24 अवतार हैं। उन 24 अवतारों के श्री चरणों में हम सभी वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ऋषियों, आपका 5वां प्रश्न कि धर्म की स्थापना करने के लिए यदि भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो धर्म को स्थापित करने के बाद जब इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो धर्म किसकी शरणागति में जाता है? तो उत्तर दिया है कि परमात्मा इस धरती को छोड़कर कभी जाते ही नहीं, क्योंकि जहां भी भगवान के भक्त गाते हैं
कीर्तन करते हैं, कथा सुनाते हैं या सुनते हैं, ताली सेवा करते हैं, भजन गुनगुनाते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हीं भक्तों के बीच में आकर भगवान विराजमान हो जाते हैं। बोले प्रमाण दो, कैसे मान ले? तो बताया है कि जब संत नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं, आपका निवास स्थान कहाँ है, कहाँ रहते हैं आप? तो भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, सुनो नारद कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी अधिक देर तक वास नहीं करता। योगिनां हृदये न च, हजारों वर्षों से जो योगी हिमालय की कंदराओं में बैठकर योग साधना में डूबे हुए हैं, उनके हृदय में भी मैं अधिक देर तक वास नहीं करता। जाता हूं, जब वो ध्यान लगाते हैं तो जाता हूं, पर थोड़ी देर उनके हृदय में विराजमान होकर फिर वहां से आ जाता हूं। तो नारद जी ने बड़े आश्चर्य में डूबकर कहा, प्रभु फिर रहते कहाँ हैं? बोले मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त गाते हैं, जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, जहां मेरे भक्त कथा सुनते हैं, जहां मेरे भक्त ताली सेवा करते हैं, जहां मेरे भक्त जयघोष करते हैं, उन्हीं भक्तों के बीच में आकर मैं विराजमान हो जाता हूं। हम कभी वो बात नहीं कहते जो मन गढ़ंत हो, जो अपनी मर्जी से बनाई होने। वही बात आपसे कहेंगे जो बात हमारे शास्त्रों में कही गई, प्रमाण देकर। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए भगवान इस धराधाम को छोड़कर नहीं जाते, अपने भक्तों के बीच में रहते हैं। इसलिए कीर्तन खूब करा करो, मस्ती में भजनों में खूब झूमा करो, क्योंकि मीरा तो झूमती ही थी, नाचती ही थी, और क्या जानती थी मीरा? मीरा तो सिर्फ नृत्य करके ठाकुर को रिझाती थी। मीरा के चरित्र को आप पढ़ना। जब मीरा ने अपनी देह का त्याग किया था तो द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए गुजरात पहुंची है। द्वारिकाधीश मंदिर के प्रांगण में जितने भी लोग हैं, नगर के लोग सब देखने आए हैं कि मेवाड़ से, राजस्थान की धरती से एक रानी आई है और नाम है मीरा, जिसने अपने राज सुख का त्याग कर दिया सिर्फ और सिर्फ द्वारिकाधीश के लिए, सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी के लिए। सब मीरा का नृत्य देखने आए हैं। सामने द्वारिकाधीश का विग्रह है और ठीक विग्रह के सामने प्रांगण में मीरा अपनी मस्ती में झूमने लगी है। मस्ती में झूम रही है, झूम रही है, झूम रही है। झूमते झूमते नृत्य करते करते मीरा ऐसी डूब गई है। सारे पंडित, पुजारी, तपस्वी, साधक, नगरवासी सब मीरा को देख रहे हैं। एक पल ऐसा आया है कि मीरा दौड़ी है अंदर भगवान का विग्रह और भगवान के गर्भगृह में मीरा प्रवेश करती है। सारे पंडित पुजारी पीछे दौड़े हैं। ये क्या हो गया? ये मीरा अंदर कैसे चली गई? अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पुजारी पूजा करने के लिए ही जा सकते हैं, पर ये अंदर कैसे चली गई? दौड़े हैं सब अंदर। जैसे ही अंदर गए हैं कुछ भी नहीं दिखा है। मीरा का एक वस्त्र ही मेरे द्वारिकाधीश के विग्रह से लिपटा हुआ है। मीरा कहाँ चली गई, कैसे द्वारिकाधीश के विग्रह में समाहित हो गई, आज तक किसी को पता नहीं। कि बाहर आने का तो कोई मार्ग ही नहीं, एक ही मार्ग था अंदर जाने का, निकलने का कोई दूसरा मार्ग नहीं था। फिर मीरा कहाँ चली गई? मीरा की भक्ति, मीरा का भाव द्वारिका इतना प्रिय लगा कि अपने विग्रह में ही मीरा की भक्ति को देखकर, मीरा के भाव को देखकर मीरा को भगवान ने समाहित कर लिया। तो मीरा वाला भाव हमारे अंदर आए, मीरा वाला भाव हमारे अंदर आए। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त गाते हैं, नृत्य करते हैं, झूमते हैं, मस्ती में डूबते हैं, भाव से गाते हैं, मुझे बुलाते हैं, उन्हीं भक्तों के बीच में आकर मैं विराजमान हो जाता हूं।
भक्तवत्सल भगवान की यहाँ ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दिया है और वेद व्यास जी अपनी कुटिया में बड़े चिंतित होकर बड़े दुखी मन से बैठे थे। भगवान की प्रेरणा हुई संत नारद जी को कि जाओ जाओ और वेद व्यास जी जैसे परम संत के दुख को दूर करके आओ। संत नारद जी आए हैं, वेद व्यास जी को दुखी देखा तो पूछा, वेद व्यास जी आप जैसा संत दुखी क्यों? वेद व्यास जी रो पड़े हैं, हे महर्षि, मैंने संस्कृति के लिए सभ्यता के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक वेद से मैंने 4 वेद बनाए, उन 4 वेदों के आधार पर मैंने 17 पुराणों का निर्माण किया, 17 उपपुराणों का निर्माण किया, 6 शास्त्रों का निर्माण किया, उपनिषदों का निर्माण किया, इतने धर्म ग्रंथों का मैंने निर्माण किया। और मिला क्या? जिस पुत्र को 12 वर्षों तक मेरी भार्या ने, मेरी धर्म पत्नी ने अपनी गर्भ में धारण किया और 12 वर्षों के बाद जिस पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का लालन पालन करने का सौभाग्य भी हमें नहीं। हर माँ हर पिता चाहता है कि अपनी संतान का हम लालन पालन करें। हर पिता के मन में ऐसा भाव होता है, हर माँ के मन में ऐसा भाव होता है कि अपने बच्चे का हम लालन पालन करें, पर ये सुख सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता यार। वेद व्यास जी आज दुखी है, खिन्न मन से अश्रुपात करने लगे, रोने लगे हैं। मेरा वो पुत्र मुझे छोड़कर जंगल में चला गया, गोदी में खिलाने का सुख मुझे नहीं मिला, उंगली पकड़कर रास्ते में चलाने का सुख मुझे नहीं मिला, उस बच्चे का स्नान कराने का सुख हमें नहीं मिला, उस बच्चे को भोजन कराने का सुख हमें नहीं मिला। मैं इतना अभागा हूं, आज मैं बहुत दुखी हूं और आप कह रहे हैं कि दुखी क्यों है? मुझ जैसा अभागा और दुनिया में और कौन हो सकता है? वेद व्यास जी जब रोए हैं तो संत नारद जी का हृदय पिघला, कहने लगे, सुनो देखो, जीवन में एक बात याद रखना, यदि अपने जीवन में, हमारे जीवन में हमारे गुरु की कृपा हो जाए, किसी सच्चे संत की कृपा हो जाए, तो हमारे जीवन के समस्त दुख संकट दूर हो सकते हैं। क्योंकि यदि कोई सच्चा संत कृपा कर दे, यदि कोई सदगुरु कृपा कर दे, तो हमारे जीवन के समस्त कष्टों की निवृत्ति हो सकती है। और आपने तो 17 पुराणों का निर्माण किया, पर परमहंसों की संहिता को तो लिखा ही नहीं। संत बड़ा है या भगवंत बड़ा है? कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन करूं नाशत विघ्न। भक्तमाल ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि भगवान को तो प्रणाम करना ही चाहिए, पर भगवान के भक्तों को भी प्रणाम करना चाहिए। भगवान की कथाओं का तो गान करना ही चाहिए, पर भगवान के भक्तों की कथाओं का भी गान जरूर करना चाहिए। परमात्मा के भक्तों की कथाओं का गान भी होना चाहिए। आपने अभी तक जितने पुराण लिखे उनमें भगवत चर्चा तो करी, पर क्या परमात्मा के भक्तों की चर्चा की? भगवान की चर्चा तुमने की, पर भगवान के भक्तों की चर्चा नहीं। इसलिए हे वेद व्यास जी, मेरे कहने से एक बार आप श्रीमद् भागवत की रचना करो, जो परमहंसों की संहिता है, जिसमें भगवान के भक्तों की चर्चा होगी। देखना तुम्हारे मन को भी परम शांति की अनुभूति होगी, और जो पुत्र तुम्हें छोड़कर जंगल में गया है वो पुत्र भी तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें पुत्र के लाड प्यार करने का सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि भागवत कल्पतरु है,
भागवत की छाओं में जो बैठ जाता है उसके समस्त इच्छाओं की पूर्ति भागवत भगवान करते हैं। याद रखना, ये कल्प का रूप है। श्रद्धावनत होकर हम भागवत की छत्र छाया में विराजमान हो जाएं, अवश्य कल्याण होगा, अवश्य कल्याण होगा। आज संत नारद जी उपदेश कर रहे हैं, वेद व्यास जी सुन रहे हैं। संत नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी देखो, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि गुरु की कृपा कितनी बड़ी होती है, संतों की कृपा कितनी बड़ी होती है। जो तुम्हारे सामने आज नारद बनकर खड़ा है, वही नारद पूर्व जन्म में नितांत दासी के पुत्र थे। आज मैं नारद बनकर तुम्हारे सामने हूं, पर मेरे पूर्व जन्म का यदि तुम दर्शन करो तो मैं दासी पुत्र था। वो भी ऐसा कि जन्म लेते ही मेरे पिता का मरण हो गया। मेरा जन्म हुआ पर मेरे पिता की मृत्यु हो गई। विचार करो, जिस बच्चे के जन्म के बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाए, ये संसार उस बच्चे को किस दृष्टि से देखता है। अरे कैसा अभागा है, अपने पिता को ही खा गया। पर मेरी माँ को भी ना जाने कितनी बातें दुनिया वालों ने सुनाई। अरे अपने पति को खा गई। दुनिया है, ये तो कुछ भी कह सकती है। दुनिया के लोगों की जिह्वा को कौन बंद करा सकता है, कौन रोक सकता है। मेरी माँ बहुत रोई है, क्योंकि स्त्री का जीवन तो उस दिन ही समाप्त हो जाता है जिस दिन उसके सिर से पति की छत्र छाया नष्ट होती है। पर फिर भी मेरी माँ मेरे लिए जी है, मेरे लिए जी है कि मेरा ये बच्चा इस संसार में बिखर जाएगा, कौन इसको आश्रय देगा। मेरी माँ ने जीना चाहा कि मैं जीऊंगी अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए, पुत्र के लिए जीऊंगी। दुनिया की बहुत सी बातें सुनी, बहुत सी बातें सुनी, पर मेरी माँ ने जीना चाहा कि मैं जीऊंगी, हर हाल में जीऊंगी, अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र का लालन पालन करूंगी। अब खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक दिन मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर एक संतों की कुटिया में लेकर गई है, जहां संत रहते हैं। निवेदन किया कि आप यदि कृपा करें तो मैं अपने पुत्र को अपने साथ लेकर आपके इस आश्रम पर रहूं। 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था भी हमारे यहाँ नहीं है। थोड़ा सा भोजन मेरा बेटा पाले और थोड़ा सा भोजन प्रसादी मैं भी पालूं, बस यही चाहती हूँ। संत तो संत होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय पिघला। बेटी, जब तक तुम्हारा मन बने तब तक तुम इस कुटिया में रहो, तब तक तुम इस कुटिया में रहो। महात्मा जी की कुटिया में मेरी माँ रहने लगी है। जब संत सत्संग करते हैं तो मेरी माँ मुझे उन संतों के सत्संग में बिठाती है। संतों का सत्संग मेरे हृदय में उतरने लगा है। संतों का वो किया गया सत्संग मेरे हृदय में ऐसा असर डालने लगा है, ऐसा प्रभाव डालने लगा है कि संसार से मेरी विरक्ति होने लगी। अब संसार मुझे अच्छा नहीं लगने लगा, अब तो भगवान से मुझे प्रेम होने लगा है और संतों का वो सत्संग मुझे अच्छा लगने लगा है। मैं बड़े प्रेम से संतों के सत्संग को श्रवण करता हूँ। संत जब सत्संग पूरा करते हैं तो जब भोजन प्रसाद पाते हैं तो थोड़ी थोड़ी शीत प्रसादी संतों की जूठन मेरी माँ उन पत्तलों से एकत्रित करके मुझे देती है। मैं बड़े प्रेम से शीत प्रसादी को पाता हूँ। संत प्रसादी पाने से, शीत प्रसादी पाने से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, सात्विक हो गई है, श्रेष्ठ हो गई है। अब तो मेरी मति में भगवत चिंतन ही चलता है। अब तो मन में ऐसा ही भाव होता है कि मैं सत्संग श्रवण करूं, मैं संतों के सत्संग में ही डूबा रहूं। संत जब चातुर्मास्य करके यहां से जाने लगे तो मेरा मन हुआ कि मैं भी पीछे जाऊं। मैं भी उन संतों के पीछे दौड़ा। मेरी माँ दौड़ी है और रोने लगी। बेटा रामदास कहाँ जा रहे हो? बेटा रामदास मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए न जाने संसार की कितनी बातें सुनी,
मैंने तुम्हारे लिए ना जाने कितनी कितनी बुरी बुरी बातें लोगों से सुनी, पर मन में एक भाव है कि मेरी वृद्धावस्था में मेरा पुत्र मेरे वृद्धावस्था का सहारा बनेगा, आश्रय बनेगा। आज मेरी वृद्धावस्था को देखकर तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। संतों के पास गई है, निवेदन किया, आपने ये कौन सा उपदेश मेरे पुत्र को दे दिया? मेरा बेटा बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मुझे छोड़ने की बात कर रहा है, मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। मैं किसके आश्रय रहूंगी, किसके सहारे रहूंगी? मुझ वृद्धा का यही तो एक सहारा है, यही तो आश्रय है। संतों का हृदय पिघला। बेटा रामदास, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी माँ को छोड़ने की बात कर रहे हो? अपनी माँ को छोड़ना चाहते हो, क्यों? रामदास कहने लगा, हे महात्माओं, हे महात्मनों, आप ही ने तो अपने सत्संग में कहा कि यह संसार स्वप्न है, और स्वप्न यदि संसार है तो स्वप्नवत संसार का आश्रय लेकर मैं क्यों रहूं? बेटा, शायद आपने सही ढंग से हमारे सत्संग को नहीं सुना। अरे पगले, हमारे वेद भी कहते हैं, हमारे पुराण भी कहते हैं, मातृ देवो भव। माँ को पहला स्थान हमारे वेदों ने भी दिया है, हमारे पुराणों ने भी दिया है। यदि माँ को पहला स्थान दिया है तो उस माँ को छोड़ने की तुम बात कर रहे हो? पितृदेवो भव। दूसरा स्थान पिता को दिया है, फिर आचार्य, गुरु, संत तो फिर तीसरे नंबर पर आते हैं, और तुम छोड़ने की बात कर रहे हो? जिस माँ ने इतना कष्ट सहन करके, जिस माँ ने दुनिया की इतनी खरी खोटी बातें सुनकर भी तुम्हारा लालन पालन किया है, उस माँ को छोड़ने की तुम बात कर रहे हो? बेटा क्यों? ये सत्संग नहीं कहता, हमारे शास्त्र ये अनुमति नहीं देते, हमारे धर्म ग्रंथ ये मर्यादा नहीं देते कि हम अपने वृद्ध माता पिता का त्याग करें। आज दुनिया की ऐसी परिणति हो गई है, दुनिया के ऐसे बेटा बेटी हो गए हैं कि जो आज अपने माता पिता को वृद्धावस्था में छोड़ देते हैं, उनका त्याग। विचार करो, जिन माँ बाप ने तुम्हें बचपन से लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, ना जाने कितने संकटों को सहन किया, कितने दुखों को सहन किया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हर माँ की इच्छा होती है, हर पिता की इच्छा होती है, अपने बच्चे की अच्छे से अच्छा हम परवरिश करें। अपने जीवन में यदि कोई अभाव रह जाए तो माता पिता अभाव सहन कर देते हैं, पर अपनी संतान के जीवन में कोई किसी वस्तु का अभाव नहीं होने देता। हर माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चे को सुखी रखूं। माँ का रिश्ता बहुत ऊंचा है बंधुओं। माता पिता जीवन में एक बार ही मिलते हैं, वो दोबारा नहीं मिल सकते। एक बार जिस माँ के गर्भ से हमारा जन्म हुआ, जिस पिता के अंश से हमारा जन्म हुआ, हम बड़े होकर उन्हीं माता पिता को भुला देते हैं, उन्हीं माता पिता का हम त्याग करते हैं। उनकी वृद्धावस्था को देखकर उनके शरीर में जब कोई बीमारी लगती है, उनके शरीर में जब कोई रोग लगता है, तो हमें वो रोग, वो बीमारी बुरी लगने लग जाती है। हम ये सोचते हैं कि हम इनकी सेवा कैसे करेंगे और क्यों करें? क्या हम इतने निष्ठुर हो सकते हैं? क्या इतने दुराचारी पापी हो सकते हैं? क्या ऐसे अधर्मी हम बन सकते हैं कि जिन माता पिता ने हमें पाल पोष कर इतना बड़ा किया है, हमें ज्ञानवान बनाया, हमें इस जीवन को जीने योग्य बनाया, हमें इस संसार में रहने योग्य बनाया, उन्हीं माँ बाप का हम त्याग कर देते हैं? ये धर्म नहीं, ये मर्यादा नहीं, ये भावना नहीं। ऐसी संतान को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए जो अपने माता पिता की वृद्धावस्था में उन्हें सताए, अपने माता पिता की जो सेवा न कर सके, अपने माता पिता से जो प्रेम से न बोल सके, अपने माता पिता को जो सम्मान न कर सके, ऐसी संतान को क्या संतान कहलवाने का अधिकार है? उन्हें कोई अधिकार नहीं। 9 महीने तक माँ अपने गर्भ में बच्चे को रखती है। माँ जब खाती है तो बच्चा खाता है, माँ जब जल पीती है तो बच्चा पीता है, माँ जब श्वास लेती है तो बच्चा श्वास लेता है।
9 महीने तक जो माँ अपने गर्भ में हमारा रक्षण करती है, पालन पोषण करती है, और जब प्रसव वेदना होती है तो मरने तुल्य कष्ट माँ को होता है। मृत्यु के समय जो कष्ट होता है उतना कष्ट माँ को उस समय होता है जब वो प्रसव वेदना को सहन करती है। पर जैसे ही अपने बच्चे का मुख देखती है उस वेदना को वो माँ भूल जाती है, उस पीड़ा को वो भूल जाती है, उस पीड़ा को भूल जाती है। अपने बच्चे का मुख देखकर माँ प्रसन्न हो जाती है कि मैंने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, चाहे बेटा है चाहे बेटी है। बच्चे का मुख देखने के बाद वो माँ प्रसन्न हो जाती है, सारी पीड़ा को भूल जाती है, सारी वेदना को भूल जाती है। फिर आजकल की संतान इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है कि उन्हीं माँ को, उन्हीं पिता को आज हम भूल जाते हैं? क्यों? क्या कुछ नहीं किया माँ बाप ने हमारे लिए? जीवन जीने की व्यवस्था माँ बाप हमें देते हैं, हमें नाम दिया, हमें ऐश्वर्य दिया, हमें जमीन जायदाद के मालिक बनाते हैं माँ बाप, संसार में जीने योग्य बनाते हैं माँ बाप। लेकिन आज की संतान उन्हीं माता पिता को भूल जाती है। हम इतने निष्ठुर हो जाते हैं कि अपने माता पिता को भूल जाते हैं। हम उन्होंने कितने उपकार हमारे ऊपर किए, हम उस सेवा को सेवा नहीं समझते। जो हमारा धर्म है, जो हमारा अधिकार है, उसको हम समझते हैं कि हम कोई उपकार अपने माँ बाप पर कर रहे हैं। ले लो दुआएं माँ बाप की, वो ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। घर से उतरेगी गठरी पाप की, घर से उतरेगी गठरी पाप की, घर से उतरेगी गठरी पाप की, घर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। तो है एहसान नहीं, फर्ज तो है एहसान नहीं, फर्ज तो है एहसान नहीं। माता पिता की यदि तुम सेवा करते हो तो ये तुम्हारा कर्तव्य है, फर्ज है, तुम्हारा एहसान नहीं। माता पिता की सेवा करना फर्ज तो है, तो है एहसान नहीं, फर्ज तो है एहसान नहीं, फर्ज
की घड़ी आए न फिर संताप की, ओ घड़ी आए न फिर संताप की, घड़ी आए न फिर संताप नहीं आएगा। की। सर से उतरेगी गठरी पाप की, सर से उतरेगी गठरी बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। बाबा से तालियों की प्रेमा जाए। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्यत विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की भंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हो मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार, आयोजक परिवार, इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच से आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, भागवत भगवान की जय। बंधु, परम सौभाग्य है आप सभी का जो मां भगवती के इन पावन नवरात्रों में इतनी विषम परिस्थितियों के अनुसार भी आपको भगवान की रसमयी कथा श्रवण करने का ये सानंद प्राप्त हो रहा है। बड़भागी होते हैं वो लोग जिनके जीवन में परमात्मा की कथा का रसवर्षण होता है, क्योंकि ये कथा किसी एक जन्म के पुण्य के प्रभाव से जीव को मिल ही नहीं सकती। प्रमाण है श्रीमद् भागवत कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं हि तदा दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं, जब जीव की जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदित होता है, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब कहीं हमारे जीवन में भगवान की कथा का रस वर्षण होता है। तब ये सौभाग्य हमें प्राप्त होता है कि हम भगवान की कथा का रसपान कर सकें, क्योंकि बिना ईश्वर कृपा से ये कथा भी जीवन में नहीं आ सकती। तरसते हैं इस कथा का रसपान करने के लिए स्वर्ग के देवता भी, पर देवताओं को भी वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता जो सुख हम सभी को प्राप्त होता है, क्योंकि स्वर्ग में कथा का वाचन नहीं होता। कथा का वाचन तो इस धरा पर ही हो सकता है। कथा का आनंद तो हम इस धरती पर ही ले सकते हैं। इसलिए धन्यवादी होना चाहिए उस परात्पर प्रभु का, हम सभी को, जिन्होंने मानव देही देकर हमें इस संसार में भेजा है। अन्य दुनिया के जितने कर्म है वो तो अन्य जीव जंतु भी करते हैं, लेकिन अलग हम क्या करें, हटकर हम क्या करें? एक मानवता के नाते हमारा क्या अधिकार है, क्या नैतिकता है, क्या धर्म है हमारा, ये सब बातें हमें कथा सिखाती है। ये सारा ज्ञान सत्संग में बैठकर हमें होता है। इसलिए परमात्मा के श्री चरणों में हम प्रणाम करें। मैंने कल आपको परम धर्म की व्याख्या बताई थी कि घर गृहस्थी में जो कुछ हम करते हैं ये तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है, हमारा फर्ज है हमारा, लेकिन अपने सांसारिक कर्मों को करते करते, सांसारिक कृत्यों को करते करते भगवान के भजन से, भगवान की कथा से यदि हमारा संबंध जुड़ जाए, यदि हमारा मन भगवान की भक्ति से लग जाए, तो यही हमारे जीवन का परम धर्म बन जाता है। तो आओ जरा आज की कथा शुभारंभ करने से पहले हम सभी 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन करें, राधा रानी के नाम का आश्रय लें, क्योंकि राधा गोविंद का नाम ही श्रेष्ठ है और उसी नाम का आश्रय प्रत्येक जीव को लेना चाहिए। यही नाम भवसागर से हमें पार उतारता है। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे गाएंगे भाव से गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 भाव से ताली सेवा करते हुए गाइए। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद 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 राधे।
राधे गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे भाव से तालियों की सेवा जाए गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे आइए भाव से। राधे गोविंद राधे बड़ा मीठा नाम है राधा रानी सरकार की जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे दोनों हाथ उठाकर
राधे जय जय श्री राधे श्याम। कथा बड़ी दिव्य है, शाश्वत है, चिन्मयी है, अद्भुत है। जीव का कल्याण करने वाली भगवान की कथा है। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, वैसे तो परीक्षित की कथा को सुनाना मैं इतना उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी सुनाऊंगा, क्योंकि जिस जीव की कथा से परमात्मा की कथा का संबंध जुड़ जाए, फिर उस जीव की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती, छोटी नहीं होती, इसलिए सुनाऊंगा। वर्णन उस समय का है जब पांडवों के द्वारा तकरीबन अधिकांश कौरव मारे जा चुके हैं। दुर्योधन बचा है, रणारंग में पड़ा हुआ है, कुरुक्षेत्र के मैदान में लेटा हुआ है। एक जंघा को भीमसेन ने तोड़ा हुआ है। कब प्राण निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, आए, कहने लगे, मित्र, मैंने तुम्हारा बड़ा ऊंचा वैभव देखा था, तुम्हारी ये दुर्गति मुझसे देखी नहीं जा रही। दुर्योधन रो पड़ा है, मित्र, मैंने अपने जीवन में छल से बल से 5 पांडवों को मारना चाहा, पर मुझे उसमें सफलता नहीं मिली, और मुझे लगता है कि मेरे जीवन की ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, ये अधूरी ही रह जाएगी। मेरी मृत्यु के साथ मेरी इच्छा भी चली जाएगी। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी इस अंतिम इच्छा को पूरा करूं। अश्वत्थामा आश्वासन देकर निकल पड़ा है। मार्ग में विचार करता है, मैंने कह तो दिया, पर मारूंगा कैसे? मेरे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं कि मैं 5 पांडवों को मार सकूं। पर विचार आया है कि अवश्य ही मैं सुप्तावस्था में पांडवों को मार सकता हूं, क्योंकि सुप्तावस्था में तो वो निर्बल होंगे, सोते सोते हूं को मार डालूंगा। हाथों में नंगी खड्ग लेकर अंधकारमय वातावरण में चला है, पांडवों के शिविर की ओर जा रहा है। पर एक बात आपसे कहना चाहूं कि जाको राखे सावरा, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं, मेरे सांवरे सरकार करते हैं, उसका क्या कोई बाल भी बांका कर सकता है? भगवान पांडवों की सुरक्षा में खड़े हुए हैं। अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन, नींद नहीं आ रही है क्या? प्रभु, जब आप हमारी सुरक्षा में है तो हम तो फिर तान दुपट्टा सोएंगे। पर अर्जुन, मेरा मन कर रहा है कि आज आपको यहां नहीं सोना चाहिए। 5 पांडवों को कुंती द्रौपदी सहित भगवान ने यहां से दूसरे शिविर में लेकर गए हैं। सैया खाली हुई है। द्रौपदी के 5 पुत्र दौड़कर आए, सैया को खाली देखा तो तान दुपट्टा उसी पांडवों की सैया पर सो गए। देखने में बिल्कुल पांडवों की तरह दिखते हैं। रात्रि का घनघोर अंधकार है। ना समझ अश्वत्थामा द्रौपदी के इन 5 पुत्रों को ही पांडव समझ बैठा है। 5 के सिरों को अपने चंद्रहास खड्ग से अलग किया है और वस्त्र में लपेट कर दौड़ा है दुर्योधन के पास। लो मित्र, जो कार्य तुम अपने जीवन में नहीं कर सके, उस कार्य को आज मैंने पूरा कर दिया है। दुर्योधन जानता है पांडवों को मारना इतना सहज नहीं, इतना सरल नहीं है। तो प्रमाण देखने के लिए वस्त्र को जैसे ही हटाया है,
द्रौपदी के पांचों पुत्रों के कटे हुए शीश जब देखे हैं तो धड़ाम से गिर पड़ा है, मित्र तूने ये क्या कर दिया। कौरवों और पांडवों के वंश में यही 5 पुत्र बचे थे जल देने वाले, आज तुमने उन्हें भी मार डाला। अब हमारे संपूर्ण वंश में बचा ही कौन जो जल भी दे सके। कहते कहते दुर्योधन का तो प्राणांत हो गया। पर यहाँ प्रातः द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में प्रवेश करती है। जैसे ही रक्त रंजित शिविर को देखा है तो समझ गई है कि अवश्य ही कोई अनहोनी घट गई है। दौड़ी है, जैसे ही सैया के समीप पहुंची है, अपने 5 पुत्रों के कटे हुए धड़ पाए हैं। शीश विहीन धड़ों को जब देखा है तो धड़ाम से गिर पड़ी है, कुरहे की भांति रुदन करती है। अरे मेरे इन अबोध पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। बदला लेना था तो हमसे लिया जाता, प्रतिशोध यदि किसी को लेना था तो हमसे लेते। मेरे इन पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। अर्जुन आए हैं, देवी तुम क्षत्राणी हो, तुम्हारे पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं और मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस किसी दुष्ट ने ये दुष्टता की होगी वो आकाश पाताल कहीं भी जाकर छुप जाए, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे दंडित करूंगा। इसकी सजा, इसका दंड उसको अवश्य भोगना पड़ेगा। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं। अश्वत्थामा के पीछे दौड़े हैं। अश्वत्थामा समझ गया कि अब अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। जब अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र आने लगा है तो अर्जुन भयभीत हुआ है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो असि संसृते। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर नष्ट कर देगा, मेरी रक्षा करो। मेरे द्वारिकाधीश मुस्कुराए अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र को देखकर भयभीत हो रहे हो क्यों? शायद तुम भूल रहे हो कि जो शस्त्र ज्ञान तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें दिया है, कदाचित अपने पुत्र को भी वो शस्त्र ज्ञान नहीं दिया है। जितनी शस्त्र विद्या तुम्हें सिखाई है वो अपने पुत्र को भी नहीं सिखाई है। अर्जुन, विष की औषधि विष ही होती है, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। अर्जुन, तुम्हारे पास भी वो ज्ञान है जिससे इस ब्रह्मास्त्र को शांत किया जा सकता। अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने भी भगवत प्रेरणा से अपने यहां से शस्त्र का संधान किया और दोनों महाशस्त्र शांत होकर धरती पर गिर पड़े हैं। केशों से पकड़ लिया। अरे ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारी ऐसी नीच करतूत कि तुमने हमारे 5 पुत्रों को सुप्तावस्था में मारा। केसों से घसीटते हुए द्रौपदी के चरणों में डाल दिया है। लो देवी, ये हमारे बच्चों का हत्यारा है, इसने हमारे बालकों को मारा है। जैसे तुम कहोगी वैसे इसे दंड दिया जाएगा, वैसे इसे दंडित करूंगा। यदि तुम कहती हो कि इसके शरीर के हजारों टुकड़े करने हैं तो मैं अपने बाणों से इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यदि तुम कहती हो कि इसके शरीर को जमीन में गाड़कर मारना है तो मैं इसके शरीर को जमीन में गाड़ दूंगा। यदि तुम कहती हो कि इसको जलाकर भस्म करना है तो मैं अपनी अग्नि बाणों से इसे जलाकर भस्म कर दूंगा। एक बात कहूं, जो मेरे गोविंद को अपना परम सखा मानती हो, जो मेरे बांके बिहारी की परम सखी हो, उसका हृदय कितना कोमल होगा। द्रौपदी दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई है और निवेदन करने लगी है, स्वामी कि उवाच चास हन्तस्या बन्धनां नयनं सति मुच्यतां मेष
ब्राह्मणो नितराम गुरु। स्वामी इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, कदाचित इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। यदि इसे मारने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाते तो आप इसे अवश्य ही मार डालते, पर यह संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे पुत्र तो मारे जा चुके हैं और मरे हुए पुत्र मेरे जीवित नहीं होंगे, वापस नहीं आएंगे। तो मैं भी एक मां हूं, मेरा हृदय भी एक मां का हृदय है। मैं नहीं चाहती कि जो वेदना, जो कष्ट, जो पीड़ा आज मुझे हो रही है, वही वेदना, वही पीड़ा गुरु मां के हृदय में हो जाए। इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए। भीमसेन आगे बढ़े हैं, देवी क्या कहती हो? अर्जुन, यदि इसे आज जीवित छोड़ देगा तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने तो हमारे पुत्रों को मारा है, सुप्तावस्था में हमारे पुत्रों का वध किया है इस दुष्ट पापी ने। ये दंड का अधिकारी है, दंड तो इसे जरूर मिलना चाहिए।